हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम साइंस का प्रीवियस ईयर जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का, वे सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करवाएंगे। उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हम शामिल कर दिए हैं और जो पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लिए हैं वो पूरा एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। और ज़्यादातर आप एक बात गौर किए होंगे तो जो भी क्वेश्चन जो उठाता है ना, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में टीसीएस, और ज्यादातर एनसीईआरटी से ही उठाता है, तो इसीलिए हम फैक्ट एनसीईआरटी से शामिल किए। खैर ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। हाफ मतलब हेमी हो गया, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे हम बताते हैं। जैसे जिप्सम का भी फॉर्मूला एग्जाम में पूछ देता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। और यही कैल्शियम CaSO4 2H2O यानी जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन आपको दिख जाएगा, तो 100 डिग्री या 373 केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। दो फार्मूला हो गया। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, और इसी को 100 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हाफ H2O मिलता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो खाने वाला नमक होता है जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं, साधारण नमक, इसका फार्मूला होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ये कैसे बनता है, तो जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्शन करता है तब जाके मिलता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलता है। तो ये हो गया साधारण नमक। कैसे बनता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये कैसे बनता है, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तब जाके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। ये कैसे बनता है, तो जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों जब रिएक्ट करता है ना तब जाकर के मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फॉर्मूला तो जरूर याद रखिएगा, बाकी बनता कैसे ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ये नहीं ना आप लोग कहिएगा कि भैया छोड़ दिए थे ये चीज। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा का, ठीक है। तो ये पूरा आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, हर शिफ्ट में दिखता है। चलिए आगे। अच्छा, कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यानी कि कीटों का जो साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, तो इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी मतलब ही होता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना, और इंटेमो मतलब होता है कीट, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह। तो कीट का अध्ययन क्या कहलाता है, इंटेमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा इचथाइयोलॉजी, तो देखिए इचथाइयो मतलब होता है मछली, लॉजी माने अध्ययन, तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इचथाइयोलॉजी। माइकोलॉजी यानी माइको मतलब होता है फंग, या लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, तो फंगी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा साइकोलॉजी, तो इस साइको नहीं फाइको पढ़िएगा, तो फाइकोलॉजी, फाइको मतलब होता है अलगे, लोगी मतलब अध्ययन करना, तो जिसमें हम लोग अलगे का अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं फाइकोलॉजी। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथो मतलब होता है पक्षी, वर्ड, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो वर्ड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो रक्त में ऑक्सीजन होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो ब्लड होता है ना, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन में जो होता है ना, हेमोग्लोबिन में जो होता है आरबीसी होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हेमोग्लोबिन में आयरन होने के कारण ब्लड इसका मतलब जो रंग होता है ब्लड का, खून का, वो लाल होता है। तब कोई पूछा जाएगा पहले तो कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन में ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आयरन के कारण, जो हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, जैसे एक बार पूछा गया था कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसी को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, तो बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ना, वो पलीहा को कहा जाता है। 3 फैक्ट याद रखेगा।
आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो पलीहा को कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ना कि दूध जो है ना वो खराब या खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, तो दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही दूध जो है कुछ समय के बाद खट्टा या खराब हो जाता है। और इसी में एक कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा दूध में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, तो कैसिन प्रोटीन। और इसके शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तीनों फैक्ट याद रखिएगा, दूध का खराब या खट्टा होना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, दूध में कौन से प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन, और दूध को शुद्धता मापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला जो मोटर गाड़ी होता है ना, मोटर गाड़ी, इसमें जो दूरी मापने के लिए हम यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो दूरी कहने का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस मापने के लिए। स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं स्पीड यानी चाल मापने के लिए। वोल्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज, इसी को हिंदी में कहते हैं विभवांतर, विभवांतर मापने के लिए जो है ना वोल्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और विद्युत धारा यानी करंट को मापने के लिए ए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और कम करंट को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक बार याद रखिएगा, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक भी फैक्ट हम बाहर से नहीं लिए हैं। टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इंजन के घूमने की गति को मापने के लिए। और एक है एक्सीलरोमीटर, तो इसका माप एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो याद करिएगा, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल स्पीड मापने के लिए, वोल्टोमीटर का माप जो यूज करते हैं विभवांतर मापने के लिए, ए मीटर का इस्तेमाल करंट को मापने के लिए, टैकोमीटर का इंजन के घूमने की गति को मापने के लिए, और एक्सीलरोमीटर का इस्तेमाल त्वरण यानी एक्सेलरेशन को मापने के लिए। अगला जो पानी में जो जहाज या पनडुब्बी, जो पानी में जो जहाज या पनडुब्बी में जो जल के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी या दिशा गति मापने के लिए, जैसे जहाज में जो पानी में जो जहाज होता है या पनडुब्बी होता है, उसके अंदर जो मौजूद वस्तु होती है ना उसकी दूरी या दिशा या गति को मापने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार तकनीक है एक तरीके का। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और ई जो है एक तरीके का अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है। कौन सा वेव उत्पन्न करता है, अल्ट्रासोनिक वेव। तो याद रखिएगा पानी के अंदर जो मौजूद वस्तु होता है उसको मापने के लिए डिस्टेंस, दिशा या गति मापने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। कैसा वेव उत्पन्न करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करता है, ये इतना याद रखिएगा। और साउंड एक तरीके का है कैसा वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साउंड कैसा वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके अलावा रडार के बारे में याद कर लीजिएगा कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड डैमेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड डैमेजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है। और ये रेडियो वेव निकालता है। रडार आर से रेडियो, तो रडार कैसा वेव निकालता है, रेडियो वेव निकालता है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड डैमेजिंग। इसमें कुछ समझाने वाला फैक्ट नहीं है, बस एक बार रिवीजन करने वाला फैक्ट है। जहाँ पे समझाने वाली बात आएगी हम समझाएंगे। जैसे टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद होता है, कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितना भी खट्टा फल है ना सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक, विनेगर में एसिटिक, ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक। इमली या अंगूर में टर्टेरिक एसिड पाया जाता है। इमली या अंगूर में टर्टेरिक। या लाल जो चींटी होता है ना जिसको एंट कहते हैं, या फिर मधुमक्खी के जो डंक होता है इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। एक ही दो फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखे थे कि 2-3 को शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्विक लाइम का फार्मूला है, इसी को हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका फार्मूला होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और एक होता है सिलेक्ट लाइम, इसका फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। और कुछ फिजिक्स का फार्मूला जहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स यानी बल का जो फार्मूला होता है उस होता है द्रव्यमान गुने त्वरण यानी मास गुने एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला होता है मास गुने एक्सेलरेशन। मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है मास गुने वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला कुछ होता है मास गुने वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। v बराबर होता है u प्लस 8 जो है ना न्यूटन के 3 इक्वेशन था मोशन के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80², v² बराबर u² प्लस 2as।
और एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद कर लीजिएगा, mgh होता है। इस फार्मूला को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, कारण कि इस पे न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको आप पढ़ के जाइएगा। बाकी ऐसे ही हम हर दिन साइंस का लेके आएंगे। 15 दिन का आपसे वादा किया कि 15 दिन के अंदर पूरा साइंस कंप्लीट करवा देंगे, तो पूरा कंप्लीट करवा देंगे प्रीवियस ईयर।